पता है, जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जब कोई अमीर इंसान बीमार होता है तो वो प्राइवेट और बहुत लेजिटमेट हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जब कोई गरीब इंसान बीमार होता है तो वो कोशिश करता है किसी सरकारी अस्पताल या फिर कोई ऐसे कम खर्च वाले डॉक्टर जहाँ पे कम से कम पैसों में इलाज हो जाए। लेकिन यहीं पर जब कोई गरीब को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जहाँ पे या तो सरकारी अस्पताल या फिर कम पैसों वाले डॉक्टर के पास इलाज ना हो, तो उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जहाँ पे मेडिकल चार्जेस और पैसे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वह गरीब या तो कर्ज लेकर या किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके इलाज करवाने की कोशिश करता है। उस मरीज़ के जो परिजन रहते हैं उनको बचाने के लिए हर हद तक जाता है और पैसे का किसी भी तरीके से अरेंज करता है ताकि अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया उनको इलाज मिल जाए, चाहे उनके लिए उनको कर्ज लेना पड़े या खुद की ज़मीन को बेचना पड़े। बात जब उन्हें पता लगता है एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि हो सकता है वो डॉक्टर नहीं कर पा रहा, वो रेफर कर देता है, तो उनके द्वारा की गई सारी जो जांच और टेस्ट है वो टेस्ट उनके पास बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, टेस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डॉक्टर फिर से सारे टेस्ट और जांच करवाए हैं जो कि कुछ समय पहले या 5 दिन पहले जो टेस्ट हुआ है सेम टेस्ट ये डॉक्टर करवाता है और करवाने की वजह से उनका वो खर्च और एक्सपेंस बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर यह नहीं समझता कि यह व्यक्ति जो पहले से ही बीमार की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रसित है और इस एक्सपेंस की वजह से और ज़्यादा ग्रसित हो जाएगा, इनका बिना चिंता करते हुए वह अपना ही टेस्ट करवाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो उनको पढ़ाई जाती है और उनसे पहले वाले जो डॉक्टर जिन्होंने टेस्ट करवाया था उनको नहीं पढ़ाई जाती है, कि उनकी भाषा इनको समझ नहीं आ रही। उनके द्वारा किए गए टेस्ट के जो रिपोर्ट्स हैं उनको वैलिड नहीं मानता और ये अपना टेस्ट करवाता है। ऐसा क्यों, मुझे ये जानना है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों। ये एक सबसे बड़ा स्कैम है। और जहाँ पे मेडिकल की बात आती है तो यहाँ पे मुझे विजय तलेपति का एक लाइन याद आता है, हम रोज स्कैम के बारे में सुनते हैं, आपके हिसाब से मेडिकल में स्कैम कौन सा है? मेडिकल चेकअप। 10 दिन पहले जो टेस्ट सेम टेस्ट किसी और डॉक्टर ने करवाया है वहीं दूसरे डॉक्टर के पास अगर चले जाओ तुम दिखाने के लिए, सेम बीमारी सेम, वह अपनी टेस्ट करवाता है। आप उदाहरण के तौर पर यह टेस्ट देख सकते हैं। यह डॉक्टर जो MBBS और जो दूसरा डॉक्टर MBBS है वो भी टेस्ट करवाता है, उनके टेस्ट को वैलिड ना मानते हुए अपने द्वारा टेस्ट करवाता है और इस टेस्ट को मानता है कि यह टेस्ट वैलिड होना चाहिए। और जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो दोनों का सेम रिपोर्ट आता है। जब दोनों टेस्ट में कोई डिफरेंस है नहीं, सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ सेम आता है, तो टेस्ट कराने की जरूरत क्या है। और उन्हें पता होता है कि यह टेस्ट सेम है और सेम रिपोर्ट आना है। चूंकि उनको अपना इंडस्ट्री, अपना बिजनेस चलाना होता है, इस वजह से वह यह बिना सोचे कि यह व्यक्ति कितने परेशानी और कितने बुरे हालात में, कितने लाचार है, यह बिना सोचे हुए वह अपना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलाता है। कोई भी डॉक्टर सेवा भाव से डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे एज अ करियर इसे बिल्ड करना है। और करियर के धुन में इतना धुंधला हो जाता है कि उन्हें यह भी नहीं दिखता है, किसी गरीब की लाचारी और मजबूरी नहीं दिखती है और उनको सेवा भाव दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दिखता है। और वो दिन दुगनी रात दुगनी कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, उनको पैसे की भूख मिटती नहीं है। जिस वजह से आज हमारे देश के गरीबों का यह हाल है जिनको सही इलाज नहीं मिल पाता। धन्यवाद। राधे राधे।